अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को डी रिजल्ट में चेंज करेंगे। अब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेपरेट करेंगे यहाँ से। हमारे पास यहाँ से रिपीटेड रूट्स आ गए। डी इज़ इक्वल टू -1 हमारे पास 2 टाइम आया। सो हमारे पास वाई सी का रिज़ल्ट बनेगा C1 एक्सपोनेंशियल -x प्लस C2 x एक्सपोनेंशियल -x। अब हम अपना वाई पी बनाएंगे। क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस, इसलिए वाई पी में हमारे पास रिजल्ट बनेगा। फर्स्टली तो एक्स हैज़ पावर के टर्म हमारी आ जाएगी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल एक्स इसी तरह से, और अगर कॉस आए या साइन आए हम दोनों को ही इकट्ठा लिखते हैं। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब क्योंकि हमारे पास जो वाई पी का रिज़ल्ट है वो और वाई सी के रिज़ल्ट एक्स में जो पावर के आ रही है के ज़ीरो के लिए, इन दोनों में कोई टर्म भी आपस में इक्वल नहीं हो रही, सेम नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे के इक्वल टू ज़ीरो। सो टोटल वाई पी हमारे पास बन गया एक्सपोनेंशियल एक्स क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर है, इसलिए अब यहाँ पर जो वाई पी हमने लिखा है उसके सेकंड डेरिवेटिव तक हम रिज़ल्ट को फाइंड करेंगे। फर्स्टली फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवाना पड़ेगा। फर्स्टली मैंने एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव लिया, वो एज इट ही आ गया नीचे। अब मैं कॉस साइन के डेरिवेटिव्स लूँगी, ये आ गया मेरे पास -a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। यहाँ से इस टर्म को ज़रा शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल एक्स को कॉमन ले लिया। और देखें ज़रा स्टूडेंट्स, मेरे पास अंदर रिज़ल्ट बनेगा एक कॉस का ये रिज़ल्ट है, एक कॉस का ये रिज़ल्ट है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो जब एक्सपोनेंशियल कॉमन लेंगे तो ये दोनों ऐड करके हम इसको सिंगल नोटेशन में लिखेंगे इस तरह से, a प्लस बी कॉस। अब इसी तरह साइन के फंक्शंस को भी कलेक्ट कर लेंगे। तो साइन के फंक्शन को कलेक्ट करेंगे तो ये आएगा b माइनस ए साइन। अब हमें क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जो y प्राइम लिखा हुआ है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहीं से इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमें एट दी एंड सिर्फ सिंपल इसको ऐड ही करवाना पड़े। अब y डबल प्राइम, सबसे पहले मैंने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया, अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ इस वाली लाइन का।
ये प्रोडक्ट रूल से हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब जिस तरह हमने वाई प्राइम को शॉर्टर फॉर्म में चेंज किया था, उसी तरह से वाई डबल प्राइम को भी शॉर्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉस की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, तो ये कॉस की टर्म और ये कॉस की टर्म, ये आ गया मेरे पास a प्लस बी माइनस ए कॉस। अब इसी तरह यहाँ से हम साइन को अब कलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो साइन के लिए मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, b माइनस, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे b माइनस ए ए कैंसिल, 2b कॉस, नेक्स्ट मेरे पास b कैंसिल माइनस 2a साइन। ओके, तो अब जो हम इनको जमा करेंगे, यानी हम ये वैल्यू अब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वाई डबल प्राइम p प्लस 2y p प्राइम प्लस y, और इसे इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंशियल x कॉस x के। तो सबसे पहले मेरे पास अभी जो ऊपर रिजल्ट आया उसे मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे वाई प्राइम का आंसर, तो वो मेरे पास है ये लिखा हुआ, ये a प्लस बी कॉस b माइनस ए साइन। अब लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास हमारा y हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्सपोनेंशियल x a कॉस प्लस b साइन। अब हम पूरी इक्वेशन में से एक्सपोनेंशियल x लेफ़्ट और राइट साइड से कॉमन लेंगे, और दोनों साइड्स पर क्योंकि ये लिखी हुई है टर्म्स हमारे पास, तो हम उसे कैंसिल कर लेंगे। और इसी तरह जितने भी हमारे पास अंदर कॉस के फंक्शन हैं और साइन के फंक्शंस हैं उन्हें कोलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ से कॉस के फंक्शन में क्या आ रहा है, 2b a प्लस बी a, तो इस सारे को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2a, ये 2b मल्टीप्लाई होगा। चलें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट लिखेंगे और कॉस को कॉमन ले लेंगे, 2b प्लस 2a प्लस 2b। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 4b प्लस 3a कॉस। अब इसी तरह साइन का रिज़ल्ट फाइंड करते हैं ऊपर से। तो देखें साइन के लिए हमारे पास फंक्शन है -2a b माइनस a एंड b, तो ये क्या सारा कैलकुलेट होगा हमारे पास 2b माइनस 3a।
sorry, one thing is missing, minus 2a. When we multiply this 2, it becomes plus 2b minus 2a plus b is equal to minus 4a plus 3b. Minus 4a plus 3b. Okay, now comparing the results on both sides, we get 4b plus 3a is equal to 1. Is equal to 0. We get 4a is equal to 3b. a is equal to 3/4b. अब ये रिज़ल्ट हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4b प्लस 3 b कॉमन ले लिया और कांस्टेंट को ऐड कर लिया। Now b is equal to 4/25 and a is equal to 3/25 and so the answer, so yp हमारे पास बन गया हमारा एक्सपोनेंशियल x 3/25 cos 4/25 sin और ये 1/25 हमने कॉमन ले लिया। अब फाइनल सोल्यूशन हमारा आता है इन दोनों को ऐड करके। सो y इज इक्वल टू yc प्लस yp। c1 minus plus c2x minus and the further answer is राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इक्वेशन है सबसे पहले इसे भी डी में चेंज करेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास वाई सी का सलूशन बनेगा c1 cos x प्लस c2
साइन एक्स। अब हम वर्किंग करते हैं वाई पी के लिए। तो वाई पी के लिए देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल गिवन है हमें 12 कॉस स्क्वायर एक्स। हम इसे पहले कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि स्क्वायर के लिए हमारे पास ना तो कोई रूल है और ना ही कोई फॉर्मूला। 6 2 इंटू कॉस स्क्वायर और ये रिजल्ट बनेगा मेरे पास 1 प्लस कॉस 2x। सिक्स प्लस 6 कॉस 2x। ओके, अब हम अपना वाई पी बनाएंगे। वाई पी फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक्स के लिखते हैं और साथ में आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट ले लेते हैं ए, राइट। अब उसके बाद जब हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है इस तरह का तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए चेंज करते हैं नोटेशन। फर्स्टली तो एक्स हैज़ पावर के अनाउंस करते हैं इसमें और फिर हम यहाँ से अनाउंस करते हैं कांस्टेंट ए क्योंकि हो चुका, सो बी कॉस 2x प्लस सी साइन 2x। अब देखें बच्चों, यहाँ से जो हमारे पास वाई पी है इसका कोई भी रिज़ल्ट वाई सी से सिमिलर नहीं आता क्योंकि वाई सी में हमारे पास सिर्फ कॉस एक्स है, साइन एक्स है, ना तो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आती है, ना ही कॉस 2x ना ही साइन 2x। तो इसलिए हम यहाँ पर के का जो रिज़ल्ट है वो यूज़ करेंगे 0। तो फुल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ए प्लस बी कॉस 2x प्लस सी साइन 2x। अब इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, अब हम यहाँ से इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे। 0 माइनस 2b साइन 2x प्लस 2c कॉस 2x। फर्दर अगेन डेरिवेटिव हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो डेरिवेटिव आएगा मेरे पास -4b कॉस 2x। नेक्स्ट आएगा -4c साइन 2x। अब ये वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। cos 2x माइनस 4c साइन 2x और नेक्स्ट वाई पी हमारे पास है तो a प्लस बी कॉस 2x प्लस सी साइन 2x, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 कॉस 2x। अब यहाँ से हम इक्वेशन में जो हमारे कॉस के रिजल्ट्स हैं वो कंबाइन कर लेंगे और इसी तरह जो साइन के रिजल्ट्स हैं वो कंबाइन कर लेंगे और हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी -4b प्लस बी कॉस एंड फर्दर प्लस -4c प्लस c साइन प्लस a इज इक्वल टू 6 प्लस 6 कॉस 2x। अब कंपेयर करवाएंगे तो कांस्टेंट टर्म देखें ज़रा, ये कांस्टेंट टर्म 6 के इक्वल, a इज इक्वल टू 6 और जो ये कॉस का कॉफिशेंट है वो इस कॉफिशेंट के इक्वल, सो -3b यहाँ से ये इज इक्वल टू है 6 तो b इज इक्वल टू -2। अब हमें c का रिजल्ट चाहिए तो c में देखें ज़रा,
-3c सॉल्व होकर आएगा हमारे पास। तो -3c कंपेयर करवाने से 0 इम्प्लॉयज c इज़ इक्वल टू 0। सो वाई पी की इक्वेशन बनी हमारे पास 6 - 2 cos 2x। टोटल y बन गया हमारे पास yc प्लस yp। ये हमारा आंसर है। क्लियर।